वन मैन फैसला ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी फैसला है न तो ये जदयू के हित में तो नहीं है, न तो बिहार के हित में है। ये पढ़ने लिखने में तेज, राजनीति में बहुत गंभीर और ग्रास रूट लेवल तक जदयू को अगर कोई ले गया है, सरकार नीतीश बाबू की जरूर रही है, लेकिन ग्रास रूट तक और ये जो बूथ लेवल तक इस पार्टी को अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसमें आरसीपी की अहम भूमिका रही है कि भाई इनके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी है कल कि आरसीपी जैसे व्यक्ति का टिकट कट जाना, ये तो कुछ और ही दर्शा रहा है। जेडीयू की सरकार है कहिए, एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू हमारे सबसे समझदार व्यक्ति के रूप में राजनीतिक फील्ड में लोग इनको मानते हैं। राज्यसभा भेजना है नीतीश बाबू को तो पहला कंडीशन है कि बिहारी नहीं होना चाहिए। अपवाद को किनारे कीजिए। हम लोग आरसीपी सिंह के घर के बाहर हैं और उनके जो आरसीपी सिंह के जो साथी हैं वो हमारे साथ है। कुछ कह रहे थे कि एनडीए का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी जो कोऑर्डिनेट करते थे उसके लिए नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, अभी आप कह रहे थे कि कोऑर्डिनेटर करने वाले यानी कोऑर्डिनेट करने वाले नेता को ही हटा दिया गया। ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले की बात है, जब एनडीए का राष्ट्रीय एनडीए का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी था जिसके कोऑर्डिनेटर शरद यादव थे, उस समय भाजपा और इनका जदयू का जो है अलायंस था और बिहार में भी सरकार इनकी चल रही थी। उस समय इन्होंने भाजपा वालों को डिसमिस कर दिया मंत्रिमंडल से। जब डिसमिस कर दिया और शायद ये सर्वसम्मति से निर्णय नहीं था, शायद वो ये वन मैन डिसीजन था। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जो कोऑर्डिनेटर थे वो हमारे शरद यादव जी थे। उनको इस बात की शायद जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह की कोई घटना होने जा रही है और वो घटना घटित हो भी गई। जब बीजेपी के सारे मंत्री मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए और उसके बाद समझिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी उसी समय समाप्त भी हो गई। क्या वन मैन फैसला आरसीपी सिंह को लेकर के भी है? वन मैन फैसला ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो भी फैसला है न तो ये जदयू के हित में तो नहीं है, न तो बिहार के हित में है। ताकि आज के डेट में आरसीपी के आसपास भी कोई राजनेता नहीं है। ये पढ़ने लिखने में तेज, राजनीति में बहुत गंभीर और ग्रास रूट लेवल तक जदयू को अगर कोई ले गया है, सरकार नीतीश बाबू की जरूर रही है, लेकिन ग्रास रूट तक और ये जो बूथ लेवल तक इस पार्टी को अगर किसी ने पहुंचाया है तो उसमें आरसीपी की अहम भूमिका रही है। क्या ये इनाम है टिकट काटना जब इतना काम किए तो? देखिए, अब इस राज्य के अंदर नीतीश बाबू का लोग लोहा मानते हैं कि भाई इनके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो घटना घटी है कल कि आरसीपी जैसे व्यक्ति का टिकट कट जाना, ये तो कुछ और ही दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है सर? क्या आप समझ रहे हैं? आप पुराने राजनीतिज्ञ लग नहीं, राजनीति से हम सभी दल वाले जो भी लोग हैं बिहार के शीर्ष नेता हैं, हम मिलते जरूर हैं। मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई मतलब संबंध ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी भी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हुए, और हम सदस्यता ग्रहण करना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम बोलते बहुत स्पष्ट हैं। जो मेरे मन में आता है, दूसरा को अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, हमारा राजनेता वाला बोली नहीं है कि हम जो है हमारे नेता के जैसा बोल रहे हैं उन्हीं को देख करके वो क्या क्या बोल रहे हैं बस हम वही रिपीट करेंगे। हम अपने विचार जो है स्वतंत्र रूप में प्रकट करना चाहते हैं। हाँ, अब बिहार के हित में जो भी होगा हम उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह जैसा कि आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट तक उन्होंने ही पार्टी को पहुंचाया, लेकिन इस प्रकार से जब वो दिल्ली से पटना आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम नामांकन के लिए पटना जा रहे हैं, लेकिन एकदम से खबर आती है कि खीरू महतो को टिकट दे दिया गया है। देखिए, अब सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पर ये उठता है कि जदयू यहाँ पर जेडीयू की सरकार है कहिए, एनडीए की सरकार है, नीतीश बाबू हमारे सबसे समझदार व्यक्ति के रूप में राजनीतिक फील्ड में लोग इनको मानते हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि बिहार में राज्यसभा भेजने के लिए एक कैंडिडेट जो है आपको नहीं मिल रहा है? क्या जदयू में इतना कंगाली छा गया कि आप एक दो आदमी को आपको भेजना था, आपने एक भेज दिया कर्नाटक को,
दूसरा भेज दिया आप जो है झारखंड को दे दिया, तो आपके पास योग्य आदमी नहीं है, ये इस बात का परिचायक है। सर एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि पहले जॉर्ज, फिर जो है जाकर के दिग्विजय सिंह, फिर शरद यादव और अब आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार ने इनको जो है समय समय पर एक तरह से धोखा दिया। ये सोशल मीडिया का पोस्ट है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। सही बात है। हाँ। आज तक जो भी घटनाक्रम रहा है, आप देखेंगे, अगर पुराना जदयू का इतिहास, जब से इनका एक छत्र राज आया है, इन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है, एक आध अपवाद को छोड़ करके, कि बिहार का कोई व्यक्ति जो है वो राज्यसभा न जाए। एक आध अपवाद है, उसमें आरसीपी हैं और एक ललन सिंह हैं, और किसी को शायद, हमारा जहाँ तक जानकारी है, किसी को इन्होंने राज्यसभा नहीं भेजा। जिसको भी भेजा वो बिहारी नहीं है। जैसे त्यागी जी है, केसी त्यागी, वो बिहार के नहीं हैं। पहले इन्होंने, उसके बाद भेजा है इन्होंने पवन वर्मा को, वो भी बिहार के नहीं हैं। अली अनवर साहब फिर बलियावी साहब को भेजा था, वो भी बिहार के नहीं हैं। तो इनका ध्यान जो है बिहार पर नहीं है। कहते हैं कि बिहार का भला बिहारी करेगा, समझे ना, ये नारा 2015 में इन्होंने दिया था, समझे ना। जब उस समय ये बात उठी, हमारे सुशील मोदी जी उस समय एनडीए, मतलब नीतीश बाबू एनडीए के उस समय पार्ट नहीं थे, तो इन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि बिहार में नीतीश बाबू जो है खाली कहते हैं कि बिहार का भला बिहारी करेगा, जबकि इनके जितने भी नेता हैं, पवन वर्मा हो एमपी, और बलियावी, शरद यादव को अध्यक्ष बनाए इसलिए कि वो बिहारी नहीं थे, मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले थे। उसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस जो कर्नाटक के रहने वाले थे। ये आप अपवाद है कि आज आरसीपी जदयू के अध्यक्ष बने थे या ललन सिंह बने। लेकिन इनका नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि बिहार से उनके जो है समकक्ष कोई और नेता पैदा न हो पाए उनके पार्टी में? नहीं, पैदा की बात नहीं है, जो भी है वो तो है ही है, वर्तमान में वो सब विद्वान है। उनको राज्यसभा भेजना है नीतीश बाबू को, तो पहला कंडीशन है कि बिहारी नहीं होना चाहिए। अपवाद को किनारे कीजिए। लेकिन सर अली अनवर का भी तो नाम आएगा ना, पसमानदा मुस्लिम है, जदयू से गए थे। पसमानदा मुस्लिम जदयू से गए थे, पहले राजद में थे क्या वो? शायद, हो सकता है। अच्छा, उस पर बहुत विवाद हुआ था जब वो भाजपा ज्वाइन करे थे, वही व्यक्ति हैं ये? अच्छा, पता नहीं अभी क्या हालत है, हम नहीं जानते उनका। लेकिन उनका वो विवाद हमको याद है, जब वो बीजेपी में आए थे और बीजेपी में बहुत ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर तूफान उठ गया कि भाई ऐसे। एक सवाल हमारा अंतिम आपसे और यह है सर, आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से क्रिया हो रही है और लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल रूप से अब नीतीश कुमार मोदी सरकार से बाहर हो चुकी है, तो क्या कोई नया खिचड़ी बन रहा है बिहार में? देखिए, नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी, लोगों का कहना है कि एक सांप है दूसरा नेवला है, ये दोनों एक दूसरे से भिड़ने वाला नहीं है, समझ गए। दोनों अपना किनारा रहेगा, दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है, समझ गए। और केंद्र का जो, मान लिया नरेंद्र मोदी जी हैं केंद्र में प्रधानमंत्री, वो नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार से किसी तरह का पंगा लेना। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं केंद्र से पंगा लेना। बिहार बीजेपी में खोपड़ी की कमी है। जो भी यहाँ का शीर्ष भाजपा का जो नेता है, उसके पास इतना दम नहीं है वो नीतीश कुमार का मुकाबला कर सके ना। जीरो है यहाँ का जो भाजपा है। अब क्या लगता है आरसीपी सिंह का अब भी मौजूदा राजनीतिक जो आगे का जो फ्यूचर होगा या आगे का प्लान, इनका भविष्य सुनहला है। इनके तरफ बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब आंख गड़ा करके नजर गड़ाए हुए हैं कि कैसे ये अपना इच्छा प्रकट करें, हम इनको अपना दिल से लगा लें। ठीक है, क्या नाम बताया सर? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी हैं, आरसीपी सिंह के घर के बाहर है। साहब उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में नीतीश कुमार जो है वन मैन आर्मी शो चला रहे हैं। साहब ने की बात भी आई। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।